बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे कदम बढ़ाओ उर्दू की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोल लें। सबसे पहले आज की तारीख़ लिखें। आज की तारीख़ है 15 दिसंबर 2020। जमात का काम, दिन है बुध। थीम है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स ज़राए आमदो रफ्त। सरगर्मी है तस्वीर पर तबादला ख्याल करें। बच्चों इन तस्वीर को गौर से देखें। आज हम दी गई इन तस्वीर यानी ज़राए आमदोरफ्त की इन तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे कि ज़राए आमदोरफ्त का क्या मतलब है। ज़राए आमदोरफ्त का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। यानी जब हमने अपने घर से किसी दूसरी जगह जाना होता है, यानी बाज़ार या किसी रिश्तेदार के घर, तो हम इन ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये मुख्तलिफ़ तरह के ज़रिए हैं जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ फ़ास्ट हैं, फ़ास्ट मीन तेज़ हैं, तेज़ चलते हैं, और कुछ स्लो यानी आहिस्ता। तो आइए देखते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। ये देखें, ये है मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, वैन, और ये है रेलगाड़ी। जब आपने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है तो आप इन मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ सस्ते हैं और कुछ आपको महंगे पड़ जाते हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कार का ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कार दिनों का काम, दिनों का फासला घंटों में तय कर लेती है। इसी तरह वैन भी तेज़ चलती है और ये भी दिनों का फासला घंटों में तय कर लेती है। मोटर बाइक थोड़ा कार के मुकाबले में स्लो चलता है यानी आहिस्ता चलता है। रिक्शा मोटरसाइकिल से भी थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन काम इन सब का सेम है यानी एक जैसा है। तमाम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। रेलगाड़ी पे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन चूँकि ये सबसे सस्ता तरीन ज़रिया है यानी कम पैसों में आप एक जगह से दूसरी जगह बासानी आ जा सकते हैं। अब आपको बताती चलूँ बच्चों कि जब ये चीज़ें, ये ज़राए नहीं थे तो फिर लोगों के लिए कितना मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। सबसे पहले ये देख लें कि बच्चे स्कूल जाने के लिए घंटों पैदल सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन आज इन ज़राए आमदोरफ्त ने हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना बहुत आसान कर दिया है और हम आराम से सहूलत के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब आ जाए अपने अगले सफ़ा पर, सफ़ा नंबर 23 पर। इस पे भी आज की तारीख़ लिखें और दिन का नाम लिखें। नया टॉपिक है हमारा। आज का जो टॉपिक है वो है हुर्फ गाइन का तारुफ। तो ये देखें बच्चों, ये क्या है? ये आपका आइन ख़ानदान का अगला हुर्फ गाइन है। आइन और गाइन में फ़र्क क्या है? अगर इसके ऊपर ये नुक्ता हटा दिया जाए तो ये बन जाता है आइन, उर्फ आइन, लेकिन नुक्ता डाल देने से ये बन जाता है उर्फ गाइन। गाइन की आधी शक्ल को गा बोलते हैं। गाइन की आधी शक्ल को गा बोलते हैं। तो चलिए उर्फ गाइन के साथ, गाइन की आधी शक्ल गा के साथ हम नए अल्फाज पढ़ना सीखते हैं। पढ़िए, गाइन गा गुबारा, गाइन गा गुरूब यानी सूरज गुरूब हो रहा है, ये देखें। गाइन गा गुलाफ। गुलाफ क्या है? ये कवर है जिसमें हम सिपारों को या कुरान पाक को लपेट कर रखते हैं। गाइन गा गार, गार, गाइन गा गार। गारों में कौन रहता है? पहले ज़माने में इंसान रहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने घर बना के रहना शुरू किया और अब गार के अंदर कौन रहता है? जंगली जानवर वगैरह। अब देखें बच्चों अपनी अमली किताब सफ़ात 26 से लेकर 28 तक। इन सफ़ात पर आपने हुर्फ गाइन और उसकी आधी शक्ल गा की प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बाय पिक सेंड करना है अपना काम। थैंक यू।